सीएयू यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के कुछ ओहदेदार क्या अपने ही बाकी ओहदेदारों और सदस्यों को गुमराह कर रहे या अंधेरे में रख रहे हैं? क्या वे अपने गलत और मनमाने ढंग से लिए गए फैसलों को विधिक जामा पहनाने की गरज से ही 21 जुलाई को स्पेशल जनरल मीटिंग बुला रहे हैं? सीएयू को कंपनी एक्ट में रजिस्टर करने का अहम प्रस्ताव भी है, जबकि वह 12 नवंबर 2018 को ही कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। इस बीच सोसाइटी के रजिस्ट्रार भूपेश तिवारी ने न्यूज़ स्पेस से कहा, सीएयू हो या कोई भी सोसाइटी जब चाहे तब खुद को भंग नहीं कर सकती, इसके भी निश्चित प्रावधान हैं। सीएयू को कंपनी बनाने के लिए एसजीएम में प्रस्ताव लाया जाना एजेंडे में शामिल है, लेकिन वह तो पहले ही कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। स्पेशल जनरल मीटिंग को लेकर कुछ ओहदेदारों और सदस्यों में जबरदस्त सुगबुगाहट है। वे इस बैठक के पीछे साजिश को देख रहे हैं। एसोसिएशन के सिस्टम को अच्छे से देख समझ चुके लोगों के अनुसार बैठक के एजेंडे को देख के कुछ बातें एकदम साफ हो जाती हैं। कुछ फैसले गलत ढंग से बायलॉज के खिलाफ ले लिए गए, क्रियान्वयन भी हो गया। अब उसको अमली जामा पहनाने और विधिक सूरत प्रदान करने के लिए एसजीएम बुलाई जा रही है। कल अगर कोई कानूनी पछड़ा पड़े तो पूरी एसोसिएशन भी घेरे में आए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डीसीए कंपनी के निदेशकों की लिस्ट है। वसीम जाफर को उत्तराखंड का मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया जाना और अन्य भर्तियां निकाल के आवेदन सचिव माहिम वर्मा के नाम मंगाना भी विवादों में आ चुका है। यह अधिकार सचिव को न हो के क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी या फिर इम्प्रूवमेंट कमेटी तथा सीईओ के पास हैं। न्यूज़ स्पेस इस गड़बड़ झाले को दुनिया के सामने ला चुका है। इसके साथ ही एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें सीएयू का खाता है, ने भी बिना कोषाध्यक्ष के दस्तखत के भुगतान पर रोक लगा दी है। साथ ही वित्तीय लेन देन के संबंधों में इस बात पर रुख सख्त कर लिया है। उत्तराखंड को जब बीसीसीआई की मान्यता मिली थी तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की भूमिका अहम थी। अब उनको धांधलियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। माहिम के बीसीसीआई चले जाने और वापस आने फिर सचिव बन जाने के बावजूद बैंक को आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया। बैंक भी भुगतान करता चला गया। हकीकत पता चली तो एसबीआई के अफसरों की भी सिट्टी पिट्टी गुम है और वह परेशान हैं। सीएयू की एसजीएम में अब बैंक भी बदलने का प्रस्ताव है। सीएयू ने सोसाइटी दफ्तर में भी कई जानकारियां ऐसी दी हैं जो गलत बताई जाती हैं। माहिम ने खुद को रजिस्ट्रेशन के वक्त गजेटेड ऑफिसर बताया है, जबकि वह उपनल के ठेका कर्मचारी थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला का नाम उत्तराखंड क्रिकेट में दखल देने के मामले में सामने आता रहता है। रजिस्ट्रार तिवारी के अनुसार गलत तथ्यों के साथ रजिस्ट्रेशन कराने पर शिकायत मिलने की सूरत में कार्रवाई सोसाइटी पर हो सकती है। रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है। इस खतरे से बचने के लिए कुछ शीर्ष पदाधिकारी सीएयू को सोसाइटी के खतरे से निकाल के कंपनी बनाना चाह रहे हैं। कंपनी बनने पर वे जितने चाहें उतने निदेशक बना सकते हैं। इससे उनको वोट बैंक भी बढ़ेगा। इसके चलते ही कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए एसजीएम की मोहर लगाने की कोशिश की जा रही है। हैरानी इस बात पर है कि जो लोग एसोसिएशन चला रहे हैं उनको क्या पता नहीं कि एसोसिएशन पहले ही खामोशी संग कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड है। इसको 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। क्या एसोसिएशन के कर्ता धर्ता अन्य ओहदेदारों सदस्यों को इस मामले में गुमराह कर रहे हैं? जो अर्जुन सिंह नेगी सीएयू और टिहरी की यूनिट में हैं, वह इस कंपनी में निदेशक भी हैं। उनके साथ विजय प्रताप मल भी हैं। ये दो ही संजय कटियार, अनिल डोभाल, अनिल चमोली, नैनू सहगल, अशोक कुमार गुप्ता, राकेश सिंह रांगड़, धीरज खरे और अश्वनी बहुगुणा के साथ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन देहरादून कंपनी के भी निदेशक हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या इन दो निदेशकों ने पूरी एसोसिएशन को धोखे में रखा? नेगी मल को वर्मा लॉबी के करीबियों में शुमार किया जाता है। सीएयू डीसीए कंपनी का पता भी एक ही है। ऐसा कैसे मुमकिन है? दो कंपनियों का संचालन एक ही जगह से कैसे हो सकता है? इसमें जालसाजी की भी बू आ रही है। कुछ ओहदेदारों के अनुसार अब वक्त आ गया है कि उत्तराखंड क्रिकेट और यहाँ की प्रतिभाओं को यूपी तथा खास लॉबी से बचा के उठाने के लिए सामने आना होगा। एसजीएम में मुद्दे उठाने के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। सोसाइटी के रजिस्ट्रार तिवारी ने साफ कर दिया कि जब तक अपनी कागज पत्तर पूरे नहीं करती है तब तक सीएयू को भी सोसाइटी छोड़ के कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। सोसाइटी इस मामले में हर मुमकिन कार्रवाई करने के लिए समर्थ है।
न्यूज़ स्पेस के लिए चेतन गुरुंग के साथ मैक खान की रिपोर्ट।